हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अहम खबर, आज धान खरीदी पर बैठक होने जा रही है। धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक रायपुर में होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसकी जानकारी दी है। धान खरीदी की तारीख को लेकर इसमें चर्चा होगी। बारदाने की उपलब्धता को लेकर भी यहां चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसकी जानकारी दी है। धान खरीदी की तारीख तय करने को लेकर आज इस पर चर्चा होगी। बारदाने की उपलब्धता पर भी यहां चर्चा होगी। तो अभी तक धान खरीदी की तारीख तय नहीं है। ये ट्विटर विष्णु देवसाय ने ट्वीट किया है। किसानों के जीवन में निराशा हाथ आई है। जहां एक और धान की फसल तैयार है तो वहीं दूसरी ओर सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। प्रदेश सरकार अब तक धान खरीदी की तारीख तय नहीं कर पाई है। आज हालांकि बैठक है। इस बीच विष्णु देवसाय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये ट्वीट, धान पर सियासत एक बार फिर गरमा रही है। हर साल ये स्थिति इस दौरान बनती है जब सरकार धान खरीदी करने वाली होती है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजेश, आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक है। जाहिर सी बात है धान खरीदी की तारीख तय करने को लेकर, बारदाने को लेकर इसमें चर्चा होगी। लेकिन इस बीच सियासत भी चल रही है। जिस तरीके से विष्णु देवसाय ने ट्वीट करके निशाना साधा है, ऐसे में क्या लगता है, क्या आज वास्तव में बैठक में तय हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि धान जो है छत्तीसगढ़ की सियासत का मुद्दा पिछले कई सालों से बना हुआ है। जब जब धान खरीदी की तारीख आती है, इस समय दिवाली के आसपास धान खरीदी की जाती है, तो उस वक्त लेकर यह सियासत और गर्म हो जाती है। अभी आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक है धान खरीदी को लेकर कि कब से धान खरीदी की जाएगी, कितना एग्जैक्ट धान खरीदी की जाएगी, किस तरह की व्यवस्था होगी, बारदाने की क्या व्यवस्था है, कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और कब से कब तक चलेगी। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए, आज फैसला करने के लिए आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक है। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। सरकार के खिलाफ जो है एक तरह से धान खरीदी को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और सरकार इस बात पे चिंता जाहिर की है कि दिवाली का समय आ चुका है। 1 नवंबर से धान खरीदी की जानी चाहिए। दिवाली के समय हर किसानों को पैसों की जरूरत होती है और ऐसी स्थिति में किसान जो है अब समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपना धान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। मंडियों पर धान लेकर जो किसान पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिवाली का जो खर्च है उसके लिए अगर सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी कर लेती है तो शायद किसानों को कुछ फायदा मिल सकता है। सरकार पर उन्होंने एक सवाल किया है कि 1 नवंबर से धान खरीदी क्यों नहीं कर रही सरकार, अभी तक सरकार ने धान खरीदी की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका बयान आने शुरू हो चुके हैं। आज विष्णु देवसाय ने ट्वीट किया और कहा कि किसान जो है हताश और निराश है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जिस तरह से धान खरीदी को लेकर अव्यवस्था हुई थी, जिस तरह से काफी विलंब से धान खरीदी की गई थी और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, खासकर त्योहार के समय, तो वो स्थिति इस बार निर्मित न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सरकार पर सवाल कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत पे सरकार जो आज की बैठक है उसमें धान खरीदी की तारीख के ऐलान कर दे और 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर मंडियों पर धान बेचना ना पड़े। जाहिर सी बात है आज बैठक होगी तो ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ आज चर्चा हुई है, क्या कुछ आज इसमें तय हो पाया है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।